हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इंजीनियरिंग मेजर्स बॉन्डिंग, जो कि एक मेजर है वाटर इरोजन कंट्रोल करने के लिए, सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिकल मेजर है इंजीनियरिंग मेजर बॉन्डिंग। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि एग्रोनॉमिकल मेजर्स के अंदर क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं और क्या क्या जो मेजरमेंट्स अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। It is an engineering soil conservation measure used for retaining the water, creating obstruction and thus controlling the soil erosion। तो सिंपल टर्म्स में बताया गया यहाँ पे बर्ड्स के बारे में। एक सिंपल इंजीनियरिंग कंजर्वेशन स्ट्रक्चर है जो कि वाटर के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और सॉइल इरोजन और सॉइल लॉस को जो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं सिंपल कंस्ट्रक्शन जो है बर्ड का, एक फ्लैट लैंड पे एक्सकर्शन के थ्रू एक्सपेक्ट किया जाता है। उसी जो एक्सकर्शन से सॉइल मिलती है हमको, उसी का जो यूज किया जाता है बर्न क्रिएट करने के लिए एक पर्टिकुलर डिजाइन के बेसिस पे। स्लोप और इसका ग्रेड जो है और मटेरियल जो यूज किया जाता है सभी डिजाइन होते हैं। Bunds are the embankment-like structure constructed across the land slope. When they are constructed on the contour of the area are called contour bund। तो सिंपल जो बंड्स है वो कहीं पे भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है, और उसी बंड्स को जब कंटूर के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है तो उसी को बोला जाता है कंटूर बंड। एंड व्हेन ग्रेड इज प्रोवाइडेड टू देम देन दे आर नोन एज ग्रेडेड बंड। ग्रेड मतलब किसी ग्रेड के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया जाता है और उसका जो टॉप सरफेस है उसमें भी कुछ ग्रेड होता है, तो उसको हम ग्रेडेड बंड बोलते हैं। In bunding practice, the entire area is divided into several small parts. Thereby, the effective slope length of the area is reduced। बंडिंग के लिए क्या करते हैं, पूरे बहुत बड़े जो एरिया होता है उसको डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका जो इफेक्टिव लेंथ होता है, लेंथ ऑफ स्लोप होता है, उसको रिड्यूस करते हैं। The reduction in slope length causes not only to reduce the soil erosion but also retain the runoff water in the surrounded area of the bund। तो जो एरिया को डिफरेंट लेंथ में डिवाइड किया जाता है जिस उसकी वजह से जो स्लोप लेंथ तो कम हो ही जाता है, और इस वजह से सॉइल इरोजन कम होता ही है। साथ साथ जो रन ऑफ वाटर है उसको भी पॉन्डिंग में टाइम थोड़ा इंक्रीज होता है, और जो रन ऑफ है वो बाहर फ्लो ना होकर उस सराउंडेड एरिया में ही इन्फिल्ट्रेट होता है, और जो एक्सेस वाटर है उसको फिर ड्रेनेज के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। Contour bunds are used in low rainfall area for the purpose to control the soil erosion and to store the rainwater, while graded bunds are constructed in relative medium to high rainfall area for the same purpose of the contour bund। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे। Generally, bunding practices is most found suitable for the land having a slope 2 to 10%। तो ये हो गया लिमिटेशन बॉन्डिंग के लिए कि 2 to 10% स्लोप में जो है बॉन्डिंग जो यूज की जाती है। However, they can also be used beyond 10% land slope, but there must be close spacing of bond, which result into high cost of construction। तो इसके बाद फिर जो है हाई परसेंटेज स्लोप के लिए टेरेसिंग यूज की जाती है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इंजीनियरिंग मेजर्स जो कि टेरिस एक और हायर स्लोप के लिए यूज किए जाते हैं। देन यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल सुटेबल फॉर बंडिंग इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के बेसिस पे जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन हुए हैं या एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कर्नाटका में, उसके बेसिस पे जो है सॉइल को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया और उसके लिए सॉइल डेप्थ जो है वो दी गई है यहाँ पे। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बंड। तो यहाँ पे 6 टाइप के जो है मेन बंड्स होते हैं: कंटूर बंड, साइड बंड, लेटरल बंड, सप्लीमेंटल बंड, मार्जिनल बंड एंड शोल्डर बंड। इनके अलावा भी और कई सारे बंड्स होते हैं, लेकिन हमारे जो है बेसिकली इन्हीं वो जो एक्स्ट्रा जो बंड्स होते हैं वो बेसिकली इन्हीं दो या दो से अधिक जो है बंड्स के कॉम्बाइनेशन से जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे कंटूर बंड। द बंड्स कंस्ट्रक्टेड एग्जैक्टली ऑन कंटूर with a permeable deviation from the contour are called contour bund। Simple,
Then side bunds. These bunds are formed at the extreme end of contour bund running along the land slope. तो साइड बंड का काम होता है कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर अगर डिजाइन क्राइटेरिया से ज्यादा वाटर आ जाता है फील्ड में तो उसको कंट्रोल करने का, और कंटूर बंड के जो साइड्स होते हैं मतलब जो कॉर्नर वाले पोर्शन होते हैं टॉप पोर्शन उसको प्रोटेक्ट करना होता है यूज साइड बंड का। मतलब ये एक साइड प्रोवाइड करता है ताकि वहां पे वाटर को जो कंटामिनेट किया जा सके, मतलब स्टोर किया जा सके, कंटामिनेट नहीं बोला जाता, स्टोर किया जा सके वहां पर वाटर को। Then next lateral bunds. Lateral bunds are constructed between two side bunds along the slope for preventing the concentration of water at one side and also to break the length of contour bund into convenient bites. तो lateral bund जो दो side bunds के बीच में create किए जाते हैं और इसको जो length wise बहुत सा बड़ा जो एरिया क्रिएट हो जाता है उसको छोटा करने के लिए यूज किया जाता है इसका। Then next है supplemental bunds. The bunds constructed between two contour bunds to limit the horizontal spacing by its maximum extent and nomenclature as supplemented bund. The bunds which are constructed between two contour bunds to limit the horizontal spacing by its maximum extent. तो ये हो गया। then marginal bunds है। These bunds are formed at the margin of the field, road, river, etc. to demarcate their boundary. तो ये शायद आप किसी किसी ने देखा भी होगा। मार्जिनल बंड जो है रोड कंस्ट्रक्शन या जो साइट्स होते हैं रिवर के बैंक्स में इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है ताकि उसको कन्फाइन किया जा सके, उस एरिया को डिमार्केट किया जा सके। देन शोल्डर बंड्स। सच बंड्स आर फॉर्म्ड at outer edge of the bench terrace to hold the runoff over the top of the terrace and also it provides stability to the terrace। तो ये शोल्डर बंड का वर्क जो है वो टेरेस में यूज होता है, मतलब टेरेस क्रिएट करने के बाद एक्स्ट्रा एक उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए शोल्डर बंड क्रिएट किया जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बंडिंग सिस्टम। द बंडिंग सिस्टम आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन which they perform। The classification bonding system is given as under। फर्स्ट है कंटूर बंड। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ बंड है। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट बेसिस, मतलब फंक्शन के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन के और वो इतने क्लासेस में ब्रॉडली जो डिवाइड किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग में फर्स्ट है नैरो बेस एंड ब्रॉड बेस। फिर ग्रेडेड बंडिंग आता है। ग्रेडेड बंडिंग में है नैरो बेस एंड ब्रॉड बेस। कंटूर बंडिंग यहाँ पे देखते हैं। The bund passing through the points of equal elevation, that is contour, of the land are known as contour bunding। The contour bunds and level terrace are about synonymous because of this reason। Sometimes contour bund is also denoted as level terrace। तो स्लोप के बेसिस पे जो है दोनों का कंस्ट्रक्शन टेरेस और कंटूर बंड दोनों का कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर लगभग सिमिलर है। उनको डिमार्केट या क्लासिफाई किया जाता है बेसिस ऑफ स्लोप के अकॉर्डिंग, मतलब जिस स्लोप के अकॉर्डिंग उसको कंस्ट्रक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ कंटूर बंडिंग वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र एज famine relief work for sloping cultivated field। It is a good practice for controlling the runoff and soil erosion। The contour bunding can be done on all types of permeable soil such as alluvial, lateric, brown soil, shallow and medium black soil, but clay or deep black cotton soil are strictly avoided for this work as this soil have problem of crack development which causes the bund failure। तो यहाँ पे बेसिक डिसएडवांटेज होता है कि ये मोस्ट ऑफ द सॉइल में यूज तो किया जा सकता है लेकिन हैवी सॉइल में या डीप ब्लैक कॉटन सॉइल या क्ले सॉइल में जो इसका यूज करना जब पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हैवी क्ले सॉइल या ब्लैक सॉइल में जो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जब उसमें मॉइस्चर रिमूव होता है ब्लैक सॉइल से तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और वो क्रैक्स इतने भी बढ़ जाते हैं कि उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जो कंटूर का वो पूरा फेलियर हो सकता है। In addition, the clay soil also create the problem of waterlogging condition near the bund section, which make the bund construction non-feasible। The main functions of contour bunds are given as under। तो first यहाँ पे function है it reduce the length of slope which it turn to reduce the soil erosion। ये basic जो है इसका objective होता है।
इंजीनियरिंग मेजर्स का मतलब किसी भी टाइप के कंजर्वेशन मेजर्स को अडॉप्ट करने का. Then second, impounds the water at upstream portion and permit more water to get recharged into the soil that is utilized for crop cultivation. तो ये हो गया सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ मेन जो सेकंड फंक्शन, ये अपस्ट्रीम पोर्शन पे वाटर को स्टोर करता है और रिचार्ज के लिए वहाँ पे टाइम प्रोवाइड करता है. देन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. फर्स्ट है, this practice is suitable for those area which receive the annual rainfall up to 600 mm and soil involves greater permeability. तो सॉइल में परमिबिलिटी हाई होनी चाहिए और रेनफॉल जो है 600 mm होनी चाहिए, तब उस एरिया में इसका कंस्ट्रक्शन जो है किया जा सकता है. Then second, it is not used in clay soil. Then third, contour bunding is not technically feasible on land slope greater than 6%. तो 6% से ज़्यादा लैंड स्लोप वाले एरिया में जो है कंटूर बंडिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है या अवॉइड किया जाता है. देन यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ कंटूर बंड्स यूज इन महाराष्ट्र इंडिया. तो महाराष्ट्र में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं प्रैक्टिकल वर्क्स, उसके बेसिस पे स्पेसिफिकेशन दी हुई है बंडिंग की. सॉइल टाइप में लाइक वेरी शैलो सॉइल है, तो टॉप विथ 45 सेंटीमीटर, बॉटम विथ 195 सेंटीमीटर, हाइट जो है 75 विथ स्लोप 1:1 एंड एरिया ऑफ सेक्शन जो है वो 10 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्ट किया जाता है. इस टाइप से इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि किस टाइप के सॉइल में कितना जो है बंडिंग का स्पेसिफिकेशन होना है, टॉप विथ, बॉटम विथ, हाइट, स्लोप एंड एरिया ऑफ सेक्शन. देन नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ कंटूर बंड फॉलोड इन महाराष्ट्र. तो परसेंट स्लोप के अकॉर्डिंग जो है वर्टिकल ड्रॉप मतलब वर्टिकल डिस्टेंस जो है कंटूर बंडिंग के बीच में, इसके बारे में अभी हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे वर्टिकल इंटरवल के बारे में. देन नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंटूर बंडिंग, नैरो बेस एंड ब्रॉड बेस. इन नैरो बेस कंटूर बंडिंग सिस्टम there is an obstruction for crossing on of farm implements. Natural vegetation cover the side and more height is allowed for the same construction cross section. It has limitations that there is considerable area is lost in construction of bund. The bund section is liable to get affected by erosion due to drain drop impact, hence required sincere maintenance. तो नैरो बेस्ड कंटूर बंडिंग, देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर क्रॉसिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स. नैरो बेस का मतलब ये है कि इसका जो बेस होता है वो बहुत सकरा होता है, छोटा सा होता है, और ये जो है फार्म इम्प्लीमेंट्स को क्रॉस करने में इसमें दिक्कत होती है. नेचुरल वेजिटेशन कवर द साइड एंड मोर हाइट इज अलाउड फॉर द सेम कंस्ट्रक्शन. इसमें लिमिटेशन दैट देयर इज कंसिडरेबल एरिया इज लॉस्ट ड्यूरिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द बंड. तो एरिया लॉस जो है वो सभी टाइप के बंड में होता है. देन इसका मेंटेनेंस जो हाई होता है. द नैरो बेस कंटूर बंड आल्सो कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन इन फार्मिंग ऑपरेशन. देन नेक्स्ट है ब्रॉड बेस कंटूर बंडिंग इज कंसर्न्ड, इट डज नॉट क्रिएट हिंड्रेंस इन फार्मिंग ऑपरेशन. द इंटीरियर एरिया कैन बी अंडर कल्टीवेशन. इट हैज some limitations such as disturbance of bond section due to crossing of farm equipments. As a result, there is required an attentive care and maintenance. Apart from the above, the soil bund is also loosened during movement of farm machineries, causing reduction in the size of bund in a very short period, unless some proper maintenance is adopted. तो broad base का मतलब है इसका बेस जो है बहुत बड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ही जो है हम क्रॉपिंग जो प्रैक्टिस है वो अडॉप्ट कर सकते हैं और पूरे फार्म इम्प्लीमेंट्स का यूज कर सकते हैं. लेकिन लिमिटेशन इसमें भी होती है कि फार्म मशीनरीज के मूवमेंट की वजह से जो कॉर्नर्स हैं इसके लिए डैमेज हो सकते हैं और इसके लिए भी स्पेशल मेंटेनेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है. देन नेक्स्ट है ग्रेडेड बंडिंग. द ग्रेडेड बंड इज आल्सो नोन एज चैनल टेरेस, यूज्ड इन एरिया हैविंग एनुअल रेनफॉल ग्रेटर देन 700 mm. तो यहाँ पे भी सिमिलर टेरेस और बंडिंग में बेसिक डिफरेंस होता है स्लोप का. अगर हायर स्लोप में अडॉप्ट किया जाता है तो उसको ग्रेडेड बंड को ग्रेडेड टेरेस भी बोला जा सकता है. तो ग्रेडेड बंड के लिए यहाँ पे लिमिटेशन है 700 mm के रेनफॉल के जो है एरिया वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. हाउएवर इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन लेस रेनफॉल एरिया.
provided that the soil of area is in heavy texture. In such areas, when rainfall takes place, a large portion of water is ponded over the surface. To remove this water at fast rate, some grade is provided to the channel. तो नाम से ही क्लियर है यहाँ पे ग्रेडेड बंडिंग के इसके जो डिजाइन होता है उसमें ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है फॉर फ्लो ऑफ वाटर बट इतना स्लोप कि वो परमिसिबल और इरोजन क्रिएट ना करे. The grade should be within non-erosive limit. Normally minimum 0.1 to maximum 0.5% slope is allowed. It should also be taken care that grade of the channel must be less than the actual land slope. In this condition, the water flows at slow speed to that which is flowing directly down the slope, causing not taking place of erosion from there. तो ग्रेडेड बंडिंग में जो है स्लोप प्रोवाइड किया जाता है इतना कि नॉन इरोसिव हो, मतलब वाटर को जो है उसमें इरोसिव पावर ना हो और काफी स्लो लिमिट से जो फ्लो हो और सॉइल को अपने साथ में रिमूव ना कर सके. The main function of graded bunds are given as first है reduce the length of slope as a result the soil erosion get reduced. तो ये तो बेसिक हो जाता है बंडिंग के लिए. Then it also dispose the surplus water very safely to suitable point. ये हो गया. Then contour bunding is followed by the construction of graded bund to remove excess water which is not required by the crop. तो अब इसके कुछ limitations भी यहाँ पे. First है it requires establishment of grassed waterway as an outlet for safe disposal of surplus water. ग्रास वाटरवे क्यों जरूरी है आउटलेट के लिए? अब इसका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो स्लोप की वजह से इंक्रीज भी हो सकती है, तो उसको जो रिड्यूस रखने के लिए लिमिट में रखने के लिए ग्रास वाटरवे का यूज किया जाता है. Then graded contour bunding is not suitable for land slope less than 2% or greater than 8%. तो 2 to 8% स्लोप के लिए जो ग्रेडेड बंडिंग यूज की जाती है. ये हो गया. Then the grassed waterway need an extra care about control the grazing of grass grown in the section of waterway. ये हो गया. तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेडेड बंडिंग से. इस वीडियो में बस इतना गाइस. थैंक यू.